नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा में आपका स्वागत है। मैं रजत मल्होत्रा, फाइनेंशियल डॉक्टर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए जागरूकता मिशन के तहत आप सभी को जागरूक करने के लिए। आज जो हमने सीरीज स्टार्ट करेंगे वो होगी रिटायरमेंट प्लानिंग पे, और स्टेप बाय स्टेप एक एक गोल को हम लोग एक्सेल के माध्यम से समझेंगे। और ये सीरीज हमारी 5 to 6 पार्ट्स में होने वाली है। तो इस सीरीज को रेगुलरली देखिएगा। और आप सभी लोगों ने मेरी म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेशन की जो 3 पार्ट सीरीज है उसको काफ़ी प्रोत्साहन दिया है, काफ़ी प्रेज करा है, और ये कहा है कि सर ऐसी सीरीज आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर लाते रहिए। इसीलिए मैं एक्सेल के माध्यम से आज एक बार फिर आपको जागरूक करने के लिए 2 केसेस के माध्यम से आपको आज जागरूक करूंगा कि कैसे आप अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट या रेगुलर इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक करना है और उसके बाद आपका क्या रिटर्न बनेगा, वो आपको फाइंड आउट कराने के लिए मैं आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड यूजर्स तक फॉरवर्ड कर रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लिया है उनका थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया है अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो, वो जल्द से जल्द कर लें और अपने ज्ञान को और अपने पैसे को आगे बढ़ाते चलें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पार्ट 1 की सीरीज रिटायरमेंट प्लानिंग पर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से जो आज का हमारा सेशन है उसको समझिएगा। स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 केसेस लिए हैं। केस 1 है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। केस 1 इसको मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ और थोड़ा सा रेड से मैं चेंज कर देता हूँ। केस 1 एंड केस 2। सो केस 2 हम कर देंगे हाईलाइट विद ब्लू नंबर केस एंड द नरेशन विद अ स्लाइटली डिफरेंट ब्लू। क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। केस 1 कह रहा है मिस्टर कपूर और मिस्टर गुप्ता ये दो दोस्त हैं और दोनों की एज 30 ईयर्स है। ठीक है। दोनों लोगों ने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करा है जिसे हम लमसम भी कहते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, या आप इसको एफडी भी कह सकते हैं बैंकिंग टर्म्स में, कि 1 लाख रुपीज की एफडी करी या 1 लाख रुपीज का लमसम म्यूचुअल फंड में करा या बैंक में डिपॉजिट करा। और कितने पीरियड के लिए करा? मिस्टर कपूर ने तो करा 15 ईयर्स के लिए और मिस्टर गुप्ता ने सेम अमाउंट 1 लाख रुपीज करा 30 ईयर्स के लिए। यानी एक ने 15 साल के लिए 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे, एक ने करे 30 ईयर्स के लिए। अब एफडी के केस में ना ही 15 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है ना ही 30, क्योंकि मैक्सिमम एफडी का पीरियड होता है 10 ईयर्स का। तो यहां पर आप मान के चले कि आपने एक म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करा। एज्यूमिंग हम मान के चल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों लोगों को 12% मिल रहा है। अब हमें क्या इसमें पता करना है, व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट। यानी मिस्टर कपूर ने मैच्योरिटी वैल्यू क्या आई उनकी, और 15 ईयर्स के बाद, और मिस्टर गुप्ता की मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आई 30 ईयर्स के बाद। एक ने कम समय के लिए निवेश करा है, मिस्टर कपूर ने 15 ईयर्स के लिए करा है, और मिस्टर गुप्ता ने 30 ईयर्स के लिए करा है। तो जाहिर सी बात है कि मिस्टर गुप्ता को जो रिटर्न मिलेगा, जो उनका कॉर्पस बनेगा वो ज्यादा बनेगा। तो चलिए हम लोग केस 1 को अब समझते हैं। दोनों ही केसेस में हमें क्या निकालना होगा? केस 1, केस 1, एंड आई हैव मार्क्ड हियर सॉल्यूशन। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग पहली चीज हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे हम लोग लिख लेंगे मिस्टर कपूर। क्लियर है? और हम लोग सेकंड कॉलम में, यानी कि एक कॉलम छोड़ के हम लोग लिख लेंगे मिस्टर गुप्ता। क्लियर है? मिस्टर गुप्ता। परफेक्ट है। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हियर वी विल राइट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या रहा? ओके, जस्ट होल्ड ऑन। माय इन्वेस्टमेंट अमाउंट, so I will write it in short.
IA. This is my investment amount. Investment amount is how much? Investment amount is 1 lakh. 1 lakh in both the cases. Clear hai? Rate of return, ROR, rate of return. Rate of return is 12% in both the cases. Rate of return is 12% in both the cases. Period of investment, POI, that is period of investment. कितना है पीरियड? मिस्टर कपूर के केस में 15 ईयर्स है और मिस्टर गुप्ता के केस में 30 ईयर्स है. क्लियर है सभी लोगों को? यहां पे मिस्टर गुप्ता और मिस्टर कपूर इंडिविजुअली उनके में पीरियड में डिफरेंस है. ठीक है. अब हम लोगों को क्या निकालना है? मैच्योरिटी वैल्यू. व्हाट विल बी दी मैच्योरिटी वैल्यू? MV. कैसे निकालेंगे? इक्वल टू, हमें क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू निकालनी है. यस और नो? यस. इक्वल टू, अगेन हम जाएंगे FX पे एंड हमें फ्यूचर वैल्यू सिलेक्ट करनी है. उसके बाद रेट हमारा कितना है? 12%. हम क्लिक कर देंगे ROR, रेट ऑफ रिटर्न पे. नंबर ऑफ पीरियड इज NPER हमारा हो जाएगा 15. PMT पीरियोडिक पेमेंट है. यहां पर सिंगल हो रहा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है. PMT ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ नहीं है PMT. प्रेजेंट वैल्यू मेरी क्या होगी? माइनस, मैं पे कर रहा हूं, माइनस साइन, एंड माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 1 लाख. सिलेक्ट कर लेंगे. टाइप हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे? यहां पर वी विल सिलेक्ट 1. एंड यहां पर देखिएगा हमारी वैल्यू आ गई है 5,47,356.58. अब ऐसे ही हम मिस्टर गुप्ता का देख लेते हैं. इक्वल टू, अगेन FX, फ्यूचर वैल्यू, रेट इज 12%, नंबर ऑफ पीरियड इज 30 ईयर्स हेयर. PMT 0 है, पीरियोडिक पेमेंट नहीं है, वन टाइम पेमेंट है. प्रेजेंट वैल्यू इज माइनस, सेम है 1 लाख एंड 1. यहां पर आपकी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है, कितनी बन रही है? 29,95,992. तो इस केस से हमें ये समझ में आता है कि जितना आप लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना, कंसीडरिंग द गोल इन माइंड, आपकी मैच्योरिटी वैल्यू या कॉर्पस ज्यादा बनेगा. मिस्टर गुप्ता और मिस्टर कपूर दोनों की एज 30 ईयर्स है और दोनों को ही 12% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है. दोनों का जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन मिस्टर कपूर का 15 ईयर्स है और मिस्टर गुप्ता का 30 ईयर्स है. अगर आइडियली मैं देखूं तो मिस्टर गुप्ता ने, दोनों MNC में जॉब करते हैं, तो मिस्टर गुप्ता ने रिटायरमेंट के टाइम पर 60 ईयर पर उनको 29,95,992 मिलेगा, जबकि मिस्टर कपूर की प्लानिंग 45 ईयर्स पर उन्होंने सिर्फ 5,47,356 रुपीज मिल रहे हैं. तो इस केस से हमें यह भी समझ में आता है कि आपको गोल के अकॉर्डिंग ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए. The longer you go, the more wealth you will make. Considering your age, your retirement, your risk appetite, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, your dependents in family, the liability you are having, any loan you are having in your family, वो अभी हम आगे सीरीज में ये सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे. इस केस से हमें ये पता लगता है कि अगर आपका पीरियड कम है, कंसीडरिंग सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम एज, सेम इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तब आपका कॉर्पस कम बनेगा. आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा. अगेन इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं और आप इसका रिकॉर्डेड सेशन इजीली देख सकते हैं. अब हम लोग बात करते हैं केस 2 पे. लेट्स टॉक ऑफ केस 2. केस 2 भी बहुत अच्छा केस है. इसमें क्या कह रहा है केस 2, एंड लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो. वी विल कम हियर विद सॉल्यूशन. अब अगेन हम इसको कॉपी कर लेंगे बिकॉज हमारे जो डिटेल्स है वो सेम है, बट आई विल चेंज द कलर डेफिनेटली, that is blue. I will change the color to blue. Now my investment amount, everything is same here, only I need to change the color. Yes. अब केस 2 का जो सॉल्यूशन है, अगेन मिस्टर गुप्ता मिस्टर कपूर है. केस 2 क्या कह रहा है? मिस्टर कपूर इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज एवरी ईयर. मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट ऑल्सो 1 लाख रुपीज एवरी ईयर. अब यहां पर वन टाइम नहीं है, यहां पर एवरी ईयर है. तो बैंक में RD आप मान सकते हैं एवरी ईयर, और म्यूचुअल फंड के केस में आप SIP समझ सकते हैं. क्लियर है? एवरी ईयर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं. पहले वाले केस में वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, इसमें एवरी ईयर 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है.
तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रहेगा। पीरियड हमारा भी सेम है। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कपूर जी के लिए 15 ईयर्स है और गुप्ता जी के लिए 30 ईयर्स है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों का 12% है, सेम है। तो अब इस केस में हमारी मैच्योरिटी वैल्यू एमवी क्या रहेगी? अब देखिए यहां पर रीअकरिंग हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, इक्वल टू अगेन एफ एक्स फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू में क्या चेंज आ जाएगा? यहां पर ध्यान से देखिएगा, रेट हमारा हो जाएगा 12%। नंबर ऑफ पीरियड यहां कपूर के केस में हो जाएंगे मिस्टर कपूर के 15। क्लियर है? और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मेरा एवरी ईयर जा रहा है, तो पीरियड इज व्हाट? पीरियोडिक पेमेंट एवरी ईयर माइनस पीएमटी में मेरा ये अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज। प्रेजेंट वैल्यू मेरा 15 एंड प्रेजेंट वैल्यू विल बी ब्लैंक, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू नहीं है हमारी। क्लियर है? और यहां पर हम कर देंगे 0 बिकॉज वी वांट मैच्योरिटी वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो हमारा यहां पर कितना वैल्यू आ गई? 37,27,971। अब यहां पर देखिए मिस्टर गुप्ता की वैल्यू कितनी आएगी? अगेन एफ एक्स फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, रेट इज 12%, एनपी, just hold on, rate is 12, nper is number of period is here is 30 years, pmt very interesting, पीरियोडिक पेमेंट एवरी ईयर आप कर रहे हैं, टिल 30 ईयर मिस्टर गुप्ता करेंगे और कपूर टिल 15 ईयर। माइनस साइन लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू हमारी ब्लैंक छोड़ देंगे, नहीं है यहां पर, और जो टाइप है वो 0 हो जाएगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू इस केस में हमारी कितनी आ गई? 2,41,33,268। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेकंड केस से हमें यह पता लगता है, तो भी आप एक अच्छी ज्यादा वेल्थ बनाएंगे। मिस्टर कपूर, मिस्टर गुप्ता 30 ईयर की एज है, लेकिन अगेन मिस्टर कपूर ने इन्वेस्टमेंट कम समय तक किया, ऑल्दो दोनों रेगुलर कर रहे थे 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट, बट 15 ईयर्स मिस्टर कपूर ने करा तो उनकी वेल्थ बनी 37,27,971 ओनली, जबकि मिस्टर गुप्ता की वेल्थ बनी है 2,41,33,268.43। तो इसका भी ये मतलब होता है कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जैसे एसआईपी के केस में है, द लॉन्गर यू टेक योर एसआईपी द मोर वेल्थ यू विल मेक बिकॉज ऑफ ए एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये 8वां वंडर है, जो किसने कहा? एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने भी कहा है कि एट्थ वंडर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपने उसका अच्छी तरह समझ लिया उसे और अपने पैसे को आपने लॉन्ग टर्म में निवेश करा, उसको अप्लाई करते हुए उसके लॉजिक को, तो आपका पैसा ज्यादा बनेगा और आप वेल्दी बनेंगे। और जिन लोगों ने नहीं करा, दे विल हेल्प द वन हु अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे इस केस में मिस्टर गुप्ता ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत अच्छी तरह समझा और वो एक अच्छा अमाउंट बना पा रहे हैं, जबकि मिस्टर कपूर ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द सेम अमाउंट वो कम पैसा बना पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का आपको ये वीडियो हमारा दोनों केसेस के माध्यम से समझ में आया होगा और आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा, फैमिली के साथ देखिएगा और अंडरस्टैंड करिएगा। कोई डाउट होगा तो यू आस्क अस इन कमेंट्स और इन व्हाट्सएप और इन आवर चैनल ओनली। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए और अपने ज्ञान को और अपने पैसे को आगे बढ़ाते चलिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मेरे काफी व्यूअर्स ने मुझसे कहा आप लेके आइए, इसीलिए मैं लेके आ रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको भी एक समझ आती है कि वो हाँ, वाकई में अगर हम एक निश्चित अवधि में निवेश करते हैं और एक फिक्स्ड अमाउंट हम निवेश करते रहते हैं तो कितना कॉर्पस बनता है। सो इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूं। हम पार्ट 1 है, ऐसे ही हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, जब तक कि ये रिटायरमेंट से रिलेटेड कैलकुलेशंस या जो वेल्थ कॉर्पस जनरेट करने के फॉर्मूलेज हैं वो हमारे सभी कवर नहीं हो जाते, तब तक हम सेशन को जारी रखेंगे। मैं आशा करता हूँ यू विल बी लर्निंग फ्रॉम माई सेशंस एंड यू विल इम्प्लीमेंट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। थैंक यू वेरी मच।